दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन के बोर्ड के नीचे ये क्यों लिखा हुआ होता है? और क्या आप ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लाश को खाया जाता है? और क्या आप ये जानते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन की पढ़ाई कराई जाती है? आज की हमारी वीडियो भरी हुई है इन्हीं अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट का सफर। नंबर 1, दोस्तों, आपने मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया जैसे कई पान मसाले के ऐड तो देखे ही होंगे और रेलवे स्टेशन के अंदर आपने लोगों को इधर उधर पान मसाले को थूकते हुए भी देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गंदगी को सफाई करने के लिए हर साल सरकार इसके ऊपर 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहीं हर साल इसके ऊपर हजारों लीटर पानी भी खर्च किया जाता है। सही में यार, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इंसान कब सुधरेगा। नंबर 2, दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि मुगल शासक अपने हरम में हिंजड़े रखते थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? तो आपको बता दें कि मुगलों ने भारत के ऊपर कई सालों तक शासन किया है, जिसमें वो जिस भी क्षेत्र के ऊपर हमला करते वहां से जीतने वाली महिलाओं को अपनी रानी ही बना लेते थे और इन महिलाओं को महल से अलग क्षेत्र में रखा जाता था, जिसको हरम का नाम दिया गया था। लेकिन ये रानियां राजा से शारीरिक संबंध बनाने में संतुष्ट नहीं हो पाती थीं, जिसके कारण हरम में मौजूद सेनापति और बाकी लोगों के साथ ये रानियां संबंध बनाती थीं, जो राजाओं के लिए काफी शर्म वाली बात होती थी। यही कारण है कि मुगल शासक के हरम में हिंजड़े रखे जाने लगे थे। नंबर 3, अमेज़न के जंगलों में यामुमानी नाम की एक ऐसी जनजाति रहती है दोस्तों, जहां पर लोग किसी की भी मृत्यु हो जाने पर उसकी लाश को ही खा जाते हैं। इस जनजाति में लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद उस लाश को लोग थोड़ी दूर 40 से 45 दिनों के लिए ले जाकर छोड़ देते हैं और इतने दिनों में लाश सड़ जाती है, जिसके बाद बचे हुए शरीर को जला दिया जाता है और जिसके बाद शरीर की जो राख बचती है उसे केले के एक सूप में मिलाकर पूरे गांव को पीने के लिए दे दिया जाता है। इस तरह से यहाँ के लोग इंसानों की अस्थियों को पी जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों, खाना खाते समय आवाज करके खाना खाने यानी कि चप चप की आवाज करके खाना खाने पर हमें कितना इरिटेशन हो जाता है ना? लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां पर आवाज करके खाना खाया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जापान में आपको खाना खाने के समय आवाज निकालनी जरूरी होती है। दरअसल जापान के अंदर नूडल्स खाते समय नूडल्स की आवाज स्लपरिंग साउंड को निकालना कंपलसरी है। नूडल्स खाते समय जितनी तेज स्लपरिंग की आवाज को निकाला जाएगा, नूडल्स को उतना ही टेस्टी माना जाता है और जो ऐसा नहीं करता उसे रूड बिहेवियर वाला माना जाता है। यहां तक कि लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। नंबर 5, अभी तक आपने स्कूल के अंदर तरह तरह के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में एक ऐसा स्कूल भी है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन की पढ़ाई कराई जाती है? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेन के अंदर में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, जिसकी वजह से इसके एक शहर में एक कंपनी ने इस कोर्स को भी शुरू कर दिया है, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति इतिहास से लेकर अब तक हर चीज उसके बारे में पढ़ाया जाता है और इन्हें सेक्स टॉयज और सेक्स संबंधी जानकारी दी जाती है। नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत के मिजोरम राज्य में रहता है और इस परिवार के हेड जियोना चाना है। इन्होंने टोटल 38 शादियां की हुई हैं, जिसमें से उन्हें 89 बच्चे हैं और इनकी पत्नी, बच्चे, पोते पोती सब मिलाकर इनकी फैमिली में टोटल 200 लोग रहते हैं। इनका पूरा का पूरा परिवार 4 मंजिला वाले मकान में रहता है और इनके परिवार के पुरुष कारपेंटर का काम करते हैं, वहीं परिवार की महिलाएं खेती बाड़ी का काम करती हैं। वहीं आपको बता दें कि इस परिवार के हेड का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया है। नंबर 7, दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा फेवरेट किया जाने वाला कलर कौन सा है? ज्यादातर लोग रेड, ब्लैक या फिर व्हाइट ही बोलेंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई सा कलर नहीं है जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, बल्कि ब्लू कलर लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जब किसी भी चीज का कलर पसंद किया जाता है तो दुनिया के लगभग 33% लोग ब्लू कलर को ही पसंद करते हैं और यही वजह है कि इसे दुनिया का मोस्ट फेवरेट कलर माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, ज्यादातर आपने किसी भी मंदिर के अंदर भगवान को फल फूल ही प्रसाद के रूप में चढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि बिहार के एक जिले के अंदर एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर भगवान को बीड़ी चढ़ाई जाती है। अरे हाँ भाई, वही बीड़ी जिसका धुआं फूंकते हैं लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये अनोखा मंदिर कैमूर जिले के प्रखंड भगवानपुर के 1400 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे लोग मुशर्रफ बाबा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जिस भी शख्स को इस पहाड़ी के ऊपर
यात्रा करनी होती है उस शख्स को यहाँ पर मंदिर के अंदर बीड़ी चढ़ाना होता है ताकि उसकी यात्रा सही हो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके साथ कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। नंबर 9, आप लोगों ने 1 रुपए के सिक्के के ऊपर इस अंगूठे के निशान को तो जरूर देखा होगा, लेकिन इसका काम क्या है? दरअसल दोस्तों, इस सिक्के से पहले यानी कि 2004 से पहले 1 रुपए के सिक्के के ऊपर गेहूं का सिंबल होता था जो हमें फार्मिंग के लिए मोटिवेट करता था। उस समय भारत की सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी सुपर पावर अनाज थी। उसी चीज को सिग्निफाई करने के लिए सिक्के के ऊपर गेहूं के अनाज की तस्वीर थी, जिसके बाद अब 1 रुपए के सिक्के के ऊपर अंगूठे का निशान डाल दिया गया जो 2 चीजों को दिखाता है। पहला तो भारत का फ्यूचर जो कि ब्राइट फ्यूचर के लिए थम्स अप करता है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सिक्के के ऊपर एक वुमेन का हाथ है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को सिग्निफाई करता है और यही कारण है कि 1 रुपए के सिक्के के ऊपर अंगूठे का निशान देखा जाता है। नंबर 10, आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन में सफर तो किया ही होगा और ट्रेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने बोर्ड के ऊपर रेलवे स्टेशन का नाम और समुद्र तल से ऊंचाई इस चीज को लिखा हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन आखिरकार ये क्यों लिखा होता है? किस काम का है ये? भले ही ये चीज आपके और हमारे काम की ना हो, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर के लिए बहुत ही काम की चीज होती है, जिससे ट्रेन के ड्राइवर को पता चल जाता है कि आगे हम ट्रेन को ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं। वहीं अगर हम समुद्र तल के लेवल से नीचे जाएंगे तो ट्रेन के ड्राइवर को पता होता है कि उसे ट्रेन को कितनी पावर सप्लाई और स्पीड से नीचे ले जाना है। यही कारण है कि रेलवे स्टेशन के नाम के साथ समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तल से नीचे लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे ये अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।